या दलित का मामला नहीं है, मामला है ज़मीन का नेचर से। ज़मीन का नेचर आदिवासी तो है, लेकिन इनके पूर्वजों के द्वारा 1958 में ही 57-58 में ही बिरसा एग्रीकल्चर को ये लोग है हैंड ओवर कर दिया था, मतलब अधिग्रहण पॉलिसी में वो आ गया था। पोजीशन नहीं ले पाया था बिरसा एग्रीकल्चर, लेकिन ऑन रिकॉर्ड्स आज भी वो ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स जो है वो बिरसा एग्रीकल्चर के नाम से है। अब रहा कि उस ज़माने में कुछ लोग बिरसा एग्रीकल्चर के नाम पर ज़मीन दिया भी और उसमें कुछ मुआवजा उठाया भी कुछ लोग, और कुछ लोगों ने मुआवजा नहीं उठाया जिसका पैसा आज भी ट्रेजरी में जमा है। तो इस बीच में लोग खेती बाड़ी करते रहे, अपना धान का खेती लगाते हैं, चौरा खेत है, नाम भी नगरी चौरा बोला जाता है। तो इस परिस्थिति में जो सरकार की इच्छा हुई कि भाई हमारा बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है रिम्स में, यहाँ के पेशेंट लोग कलकत्ता चल जाते हैं, हैदराबाद चल जाता है, भेलोर चल जाता है, वहाँ मुंबई चल जाते हैं कैंसर का इलाज कराने के लिए। तो रिम्स 2 बन जाने से यहाँ के लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं होगी, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। इसलिए 10,000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भाई हम लोग कांके में ही बनाएंगे, जिसमें मेरा भी सौभाग्य रहे कि मैं पहली बार विधायक बना और इतनी बड़ी योजना लेकर हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। तो इसको लेकर ज़मीन अधिग्रहण का मामला अब चल रहा है, तो बाय फोर्स लगाकर काम हो रहा है इसमें। लेकिन हमने प्रयास किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर जो यहाँ की इच्छा है, यहाँ की जनता की जो इच्छा है कि आप बोलना चाहता है, इसके लिए मैंने पिंटू जी से भी संपर्क किया था। तो पिंटू जी ने कहा अभी समय नहीं मिल पा रहा है, 1-2 सप्ताह में आपको बात करा देंगे, इस 2 बन जाने से हम लोग को क्या फ़ायदा होगा। तो हमने कहा कि भाई 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का नौकरी या नॉन टेक्नीशियन का जो मामला आएगा, या जो भी बिजनेस आप करना चाहेंगे, तो सब पहली प्राथमिकता आपको दी जाएगी। तो इस बात को लेकर कहा कि भाई तो ठीक है, तो मैंने मुख्यमंत्री से आप बात कराई है हम लोगों। तो इसी बात को लेकर समय मांगा गया था, लेकिन इस बीच में समय नहीं मिला। इसी का फ़ायदा इस बीच में कोई किसी ने जाके कहा कि भाई बाबूलाल जी के पास कंप्लेंट ने, तो देखा कि हम बहुत बड़ा आदिवासी का नेता हैं, लेकिन हम बाबूलाल महारानी से पूछना चाहते हैं कि आदिवासी का आपका हितैषी है तो सरना धर्म कोड को आपने समर्थन दीजिए, लागू करवाइए, और राज्यपाल के पास फिर पुनः हम लोग भेजेंगे रेजुलेशन पास करके। उसमें विधानसभा में आप वहाँ खड़ा होकर बोलिए बाबूलाल जी कि हम सरना धर्म आदिवासियों का हम भला करना चाहते हैं, तो सरना धर्म कोड लागू करना होगा। इसलिए करना होगा कि सभी जाति धर्म समुदाय के लोग के लिए है धर्म कोड है, तो हमारे आदिवासियों के लिए क्यों नहीं होगा। तो इसके लिए अब अभी प्रयास किया जाएगा, पुनः राज्यपाल को भेजा जाएगा, और केंद्र में आपकी सरकार है, वहाँ से कहिए भाई सरना धर्म कोड लागू करिए, तब ना आदिवासी का नेता कहलाइएगा। कि खाली कहने के लिए आदिवासी आदिवासी, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए बाबूलाल जी हमारे पहले मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के, सुलझे हुए नेता हैं, लेकिन पता नहीं अनसुलझे हो जाते हैं कभी कभी। देखते हैं कभी बोलते हैं कुतुब मीनार से डेग जाएंगे लेकिन हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन कथनी या करनी भाई तो समझ नहीं आता है उनका। आज वो आदमी अपने बातों पर अडिग रहते हैं, तो आज इस झारखंड का जो है कायाकल्प हो जाता। वो पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने बनते साथ अगर विधानसभा में स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाए होते, तो आज हमारे लोग नौजवान दर दर नहीं भटकते, पलायन नहीं करते। इसी के साथ झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, वहाँ स्थानीय नीति बना, नियोजन नीति बना, वहाँ लोग 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में नौकरी कर रहे हैं। हमारा राज्य 25 साल हो गया, अब तक क्यों नहीं बना। 16-17 साल यही लोग शासन किया, किसी ने भी प्रयास नहीं किया। रघुवर प्रयास किया, अपना हिसाब से प्रयास किया, 1985 का डेडलाइन लिया, लेकिन 1985 का डेडलाइन लेने से झारखंड हित तो नहीं हो पाया, झारखंड के लोग को वहाँ नौकरियाँ नहीं मिल पा रही है। तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा हम बाबूलाल जी को, और आपसी मनमुटाव भूलते हुए राजहित में फैसला लेना होगा। अगर ये विकास करना है तो रिम्स 2 को आपको भी समर्थन करना होगा। और जहाँ तक हमारे लोगों की सवाल है, हमारे नगरी के लोगों का, तो हम गारंटी देते हैं कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड नौकरी यहाँ के लोगों को दिला कर रहेंगे।
और नहीं देगा तो सुरेश बैठा जिंदा है यहाँ पर, मर नहीं गया है। इसलिए मैं जो कहूँगा वो करूँगा। और वहाँ तक 90% लोग चाहता है रिम्स बने।